Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter number 14, Properties of Parallel Lines, part 1. Student, सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे. नाउ पैरेलल lines, two lines L and M are said to be parallel. First, if they lie in the same plane, and second, they do not intersect, however far they are extended. तो हम लिखेंगे two lines L and M are said to be parallel if first they lie in the same plane, and second, they do not intersect, however far they are extended. स्टूडेंट, इन दोनों लाइन को कितना भी दूर हम बढ़ा दें लेकिन वे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. यदि ऐसा है तो हम कहेंगे लाइंस पैरेलल है. अदरवाइज लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग. अगर दो लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करें और वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तब उस लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. लेकिन यदि इंटरसेक्ट न करे तो बोलेंगे पैरेलल लाइंस. और एक बात और आपको याद रखना है, एक रिमार्क है. इस रिमार्क को भी याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is the same everywhere. स्टूडेंट, यहाँ अगर कोई पॉइंट हम M सपोज करें, यहाँ N सपोज करें, इसको ज्वाइन करें, यहाँ P सपोज करें, यहाँ Q, इसको ज्वाइन करें, ये भी परपेंडिकुलर हो और ये भी परपेंडिकुलर हो, तो जितना MN का मेजरमेंट होगा उतना ही PQ का भी मेजरमेंट होगा. नाउ नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल. A line which intersects two or more lines at distinct points is called a ट्रांसवर्सल. स्टूडेंट, ऐसा लाइन जो टू लाइन या मोर देन टू लाइन के डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसी लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. जैसे हम सपोज कर रहे हैं टू लाइन L और M है और एक लाइन T, लाइन L को पॉइंट P पर और लाइन M को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इस लाइन T को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल.
इसी तरह से 3 लाइन हो और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा हो, यल एम पी टी, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर, तब यह लाइन टी भी ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ट्रांसवर्सल इसी को हम बोलेंगे। अब यहाँ पर ये 2 लाइन पैरेलल भी हो सकता है, नॉन पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 2 आर मोर देन 2 लाइन को अगर कोई लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तब उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स फार्म्ड when a transversal cuts 2 parallel lines. Angles formed when a transversal cuts 2 parallel lines. Let 2 parallel lines L and M cut by a transversal T, forming angles as shown. We have, तो यहां हम सपोज कर लिए हैं कि 2 पैरेलल लाइन है यल और यम, और एक ट्रांसवर्सल टी इस पैरेलल लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां सपोज कर ले रहे हैं पी और क्यू पर कट कर रहा है। अपने सुविधा के लिए इस एंगल को हम कर रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और यह है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, और यह है एंगल 8। तब हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होगा, क्या पेयर होगा, एंगल 1, एंगल 5 एक पेयर होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल का, फिर एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 4, एंगल 8 आर करेस्पॉन्डिंग, या ऐसे लिख सकते हैं आर कॉल्ड पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट, एंगल 1, एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल का फर्स्ट पेयर होगा, एंगल 2, एंगल 6, फिर उसी तरह से एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4, एंगल 8 को हम पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो
तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंगल 5 एक पेयर होगा, एंगल 3 एंगल 5 3 5 एंड एंगल 4 एंगल 6 are called pairs of alternate interior angles. Next, third, alternate exterior angles. तो यहां पर स्टूडेंट एंगल 2 एंगल 8 एंगल 2 कमा एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 1 एंगल 7 are called pairs of alternate exterior angles. एंगल 2 एंगल 8 एंगल 1 और एंगल 7 को हम कहेंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ है consecutive इंटीरियर एंगल्स. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल 3 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 6 एंड एंगल 4 एंगल 5 are called pairs of consecutive इंटीरियर, या इसको सिंपली में आर सिंपली इसको बोलते हैं को इंटीरियर. शॉर्टकट में इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. एंगल्स स्टूडेंट एंगल 3 एंगल 6 एक पेयर और दूसरा पेयर है एंगल 4 और एंगल 5. इसी को हम बोलेंगे कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स. नाउ नेक्स्ट, थ्योरम. नेक्स्ट है थ्योरम जिसे आपको याद रखना है. एल और एम 2 पैरेलल लाइन है और इसको एक ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है और एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 यहाँ पर एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 का फॉर्मेशन हो रहा है. तो हम लिखेंगे थ्योरम में इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल देन फर्स्ट, ये पॉइंट याद रखना है, द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ corresponding एंगल्स आर इक्वल. स्टूडेंट जब 2 लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट हो रहा हो
तब एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। दैट इज क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, ये इक्वलिटी का साइन है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंड एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। यह बात आपको याद रखना है कि जब टू लाइन पैरेलल होगा और एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल या पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। नाउ सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए रिजल्ट याद रखिएगा। द एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, that is alternate interior angle equal होगा, that means एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, 3 5 के इक्वल होगा, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। स्टूडेंट जब टू लाइन पैरेलल होगा, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट होगा, तब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। थर्ड पॉइंट, द सम ऑफ द consecutive या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह रिजल्ट आपको याद रखना है। और इसी का एक कन्वर्स है, कन्वर्स पार्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी इसको बता रहे हैं। कन्वर्सली वी हैव, फर्स्ट क्या है, इफ टू लाइन्स आर intersected, if two lines are intersected by a transversal such that first the angles of any pair of corresponding angles are equal, or second the angles of any pair of alternate interior angles are equal, और थर्ड पॉइंट है the sum of the consecutive interior angle
इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, then the two lines are parallel। स्टूडेंट, इस रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट फॉलो हो, मीन्स द एंगल्स ऑफ एनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, या एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, या सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो, तब ये टू लाइन पैरेलल होगा। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। स्टूडेंट, जब टू लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल के थ्रू इंटरसेक्ट हो, तब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, या ये भी कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होगा। अब इसी का कन्वर्स पार्ट है, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो भी लाइन पैरेलल होगा, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल होगा। स्टूडेंट, टार्ट पोर्शन को आपको नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक्स।